Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketing by profession. So welcome to my channel. Firstly, uh, गाइस मैं बनाता हूँ वीडियोस ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के साथ है, जिसमें फेसबुक एड्स की वीडियोस होती हैं, लिंक्डइन एड्स हैं, ट्विटर एड्स हैं, यूट्यूब पे किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करनी है, गूगल एड्स किस तरीके से बनाने हैं। सो मैं इन सब चीज़ों पे जो है मतलब वीडियोस बना रहा होता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है ना, सब जितनी वीडियोस हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट में डिवाइड कर दी हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं फेसबुक की जो वीडियोस हैं, जो फेसबुक की प्लेलिस्ट है उस पर तकरीबन 200 वीडियोस होंगी, जिसमें फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग और उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो रही होगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस इसमें आने वाली हैं। ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने फ्रॉम द स्क्रैच सीखनी है, और लाइक अगर आप बिगिनर हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे डेफिनेटली सीख सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको हिट करें, ताकि जो भी नई वीडियोस आए वो आपको ऑटोमेटिकली पता लगते हैं। सो बेसिकली आज हम जो हमारा टॉपिक है, आपको पता ही है, मल्टी एडवर्टाइजर्स जो एड्स होते हैं, जो मैं भी हम बताने वाला हूँ, वो किस तरीके से बेसिकली उनका फायदा क्या है उन सब चीज़ों का, और क्यों ज़रूरी है। तो आज उस चीज़ से बात करूंगा। ये फेसबुक का एड्स मैनेजर है। मैं आई एम अज्यूमिंग कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज है फेसबुक एड्स मैनेजर की। अगर आपको नहीं है तो आप मेरी बाकी वीडियोस से जाके सीख सकते हैं। मतलब अगर आपने एड्स मैनेजर अगर डेवलप करना है, या आपने अगर कोई सी भी कैंपेन लगाई, तो इन सब चीज़ों की गाइस मेरे पास वीडियोस अवेलेबल है। डायरेक्ट मैं जाऊंगा एडसेट लेवल पे। एडसेट लेवल पे जाते ही साथ सॉरी गाइस, अब ये आ गया मल्टी एडवर्टाइजर्स अकाउंट। सही है, पहले इसको इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। आज फिर मैं बताऊंगा मतलब किसमें क्या होता है। Enabling this may increase your ad exposure to people in a shopping mindset by allowing this ad to appear alongside ads from multiple businesses. Okay, so basically multi advertisers ads होते ही हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, जैसे मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, और मैंने कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन अगर इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होगा, लेकिन इसको आप खत्म भी कर सकते हैं। इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब इनेबल करने से होगा क्या? इनेबल करने से होगा बेसिकली ये कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई अपना बिजनेस सेटअप लेट्स से सेटअप कर रहा है, और उसने बिजनेस के लिए कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर खरीदना है, या उसको कुछ लाइक समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, वो अगर कोई बिजनेस ओनर के लिए किस तरीके से रेलिवेंट हो सकती हैं, वो अपनी मार्केटिंग, अगर वो चाहता है कि किसी प्रोफेशन को हायर कर सके, तो वो मुझे हायर कर ले आराम से। और जो मेरी टीम है उसके हिसाब से फिर वो क्योंकि मैं रेलिवेंट इसकी वजह से हूँ कि मैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की मुझे एक्सपर्टीज है, तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर कोई अगर कोई ऑडियंस में से अगर कोई भी है लेट्स से, और उसको इंटरेस्ट है बिजनेस सेटअप में, या उसने किसी रेलेवेंट चीज पे अगर क्लिक किया लेट्स से, तो मेरा ऐड है वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे उस ऐड जहाँ पे उसने क्लिक किया, या जिसको वो जो भी मतलब कॉल टू एक्शन है, उसके बाद जो मेरा ऐड है वो नीचे अपेयर हो जाएगा उसके। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल इसकी किस तरीके से, कि लेट्स से ओके, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ओके, तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से, ये जॉन लूमर एक एक एडवर्टाइजर मशहूर हैं, बड़े और सिखाते भी हैं डेफिनेटली। सो बेसिकली ये इसकी मेन एग्जांपल। अगर आपका इंटरेस्ट है इस तरीके से, लेट्स से आपने जो है आ, इस बैग को, आप ये एक एक ऐड है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक ऐड है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो ये ऐड है। ठीक है, अगर आपने इसमें इंटरेस्ट शो किया लेट्स से, तो यू माइट लाइक, अब ये किसी दूसरे एड एडवर्टाइजर का ऐड है। ठीक है, अगर मैं इनेबल कर देता हूँ लेट्स से वहां पे जाके एड्स मैनेजर पे, तो मेरा ऐड ये किसी और का ऐड है, ऊपर वाला ये दूसरा वाला किसी और का ऐड है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, या जो भी इंटरेस्ट है यूजर का, जिस चीज में वो इंटरेस्ट है, अगर उसकी बाइंग इंटेंट इस तरीके की है कि लेट्स से अगर यहाँ पे
ये इस ब्रांड का बैग है, और जो यूजर जिसने क्लिक किया या उसकी बाइंग इंटेंट इस तरीके की है, तो फेसबुक अपनी तरफ से अपनी लर्निंग के हिसाब से यूजर को देखते हुए उसमें सिमिलर एड्स वगैरह जो है मतलब उसको पिच करेगा, जो उसके पास मल्टी एडवर्टाइजर्स में इनेबल्ड होंगे। उससे होगा ये कि मेरी ऐड की जो रीच है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली रीच इसकी वजह से बढ़ जाएगी क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने मेरे ऐड पे क्लिक नहीं किया, लेकिन मेरा ऐड शो हो रहा है इसकी वजह से, बिकॉज यू माइट लाइक में। अब वो जो भी यूजर है उसकी वो लर्निंग को ग्रास्प कर रहा है कि आ, ये स्पेसिफिक जो बंदा है इसका किस चीज में इंटरेस्ट है, और इस चीज में उसका इंटरेस्ट होने के बाद इसको वही सिमिलर एड जो है वो फेसबुक शो कर रहा है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि अगर आपने इनेबल किया हुआ मल्टी एडवर्टाइजर जो ही आपका एड शो होगा, वरना इसके अलावा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरी एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से ये मतलब जैकेट्स का किसी ने अपना ऐड लगाया हुआ है, तो ये भी जैकेट बेच रहा है, अब वही सिमिलर चीज है। तो इसकी वजह से इसने भी अगर मल्टी एडवर्टाइजर्स इनेबल किया हुआ है तो इसका ऐड यहाँ पे शो हो गया। इसकी बेसिकली रीजन इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उसका ये है कि आपकी जो रीच है, जो आपकी ऐड की रीच है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक बेसिकली ये है कि फेसबुक अगर आपका ऐड अगर चल रहा है, लेट्स से आपका ऐड वैसे भी आपका दिख रहा है, या अगर यहाँ पे आगे यहाँ पे भी आपका अगर आपका ऐड दिख रहा है, तो उससे हो ये रहा है कि डेफिनेटली वो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है ऐड की। अगर एक ऐड अगर आप अ, वो अगर मल्टीपल टाइम शो हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डेफिनेटली ज्यादा हो सकती है। और अ, ये एक्चुअली ये बेस्ड है फुल फेसबुक की लर्निंग पे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर लीड एड्स हैं, लेट्स से अगर लीड एड है, तो अब ये तो देखें बस इंप्रेशन बेस्ड है। ठीक है। ये है कन्वर्जन का। ठीक है। मतलब इसमें शॉप नाउ भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर लीड्स है, ये है कन्वर्जन बेस्ड। इसमें कन्वर्जन जब भी रिकॉर्ड होगी जब इसको मतलब जब दूसरा खरीदेगा। लेकिन अगर लीड एड अगर आप रन कर रहे हैं तो उसमें है लिंक क्लिक्स की कहानी सारी। ठीक है। कि कितने लोगों ने लीड फॉर्म भरा वो उसका सब्जेक्टिव है। तो उससे हो भी ये भी सकता है कि आपके पास, या अगर कोई आप अवेयरनेस कैंपेन लेट्स से चला रहे हैं, तो उसमें आपके पास इंप्रेशन बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और इंप्रेशन में भी इस तरीके के आए जो कि आपके रेलेवेंट ऑडियंस के लिए ना हो, या आपसे रेलेवेंट लोग एंगेज कर रहे हो आपके ऐड के साथ, या सॉरी रेलेवेंट लोग ना आपके साथ रेलेवेंट लोग आपके साथ आपके ऐड के साथ एंगेज कर रहे हो, या उससे इंप्रेशन जब उनको शो होगा इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, फिर आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। या अगर इंप्रेशन एंगेजमेंट भी है, अगर जितनी एंगेजमेंट आपके साथ आपके ऐड से होगी, फिर उसी तरीके से फिर आपको जो है फेसबुक चार्ज करेगा। या अगर लीड्स भी है, क्योंकि ये सब चीजें हैं मिड फनल की, लेट्स से अब रेलेवेंट लीड्स, बहुत सारी लीड्स क्या पता आपकी मल्टी एडवर्टाइजर से आ जाए, लेकिन अगर रेलेवेंट लीड्स होंगे तो फिर उन लीड्स का क्या फायदा, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होंगी इवेंचुअली। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका ऐड है, जो आपका बिजनेस है, वो उस वक्त आप किस मार्केटिंग फनल के कौन से लेवल को आप टच करना है। अगर आप कन्वर्जन के साथ जा रहे हैं इससे, तो मेरी अपनी जो फिलोसफी है वो इस बारे में ये है मल्टी एडवर्टाइजर्स को लेके, कि अभी ये अभी स्टिल जरा मतलब आगे टेस्टिंग फीचर में है। अभी इसकी चीजें जो है वो इतनी स्पेसिफाइड नहीं है फ्रॉम द फेसबुक इटसेल्फ। तो आप लाइक दिस इज माय फिलोसफी कि अगर आप कन्वर्जन कैंपेन्स के साथ जा रहे हैं तो मल्टी एडवर्टाइजर के साथ आप मतलब इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। बट अगर आप मिड फनल या अगर आप अपर फनल टारगेटिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। सो या सो बेसिकली बट स्टिल यू कैन डेफिनेटली यूज इट। ये एड लेवल पे अवेयर होता है। आप एक दफा कैंपेन ला देंगे, एड सेट लेवल पे जाएंगे, एड लेवल पे जाएंगे, तो बेसिकली इसकी जो टोटल जो थिंकिंग है वो इस तरीके से है कि आपकी रीच को मैक्सिमाइज कर देगा, इंप्रेशन ज्यादा लेके आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपका एड जो फिर मल्टीपल जगहों पे शोर होगा। अगर आपको मजीद पढ़ना है तो ये डेफिनेटली यू कैन क्लिक द लर्न मोर ऑप्शन एज वेल, एंड यू कैन ये देंगे। आप फेसबुक खुद बोलता है कि दिस इंक्रीमेंटल परचेज होती है। और मैं ये बात मानता हूँ कि ये जो है कन्वर्जन कैंपेन्स के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जितनी जगह आपका ऐड दिखेगा उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है कन्वर्जन आपके पास हो जाए। ठीक है। बट स्टिल जो डेटा प्राइवेसी के सब जो कंसर्न्स चल रहे हैं, आप IS 14.5 और सब, तो उसमें जो है मतलब बहुत सी रिपोर्टिंग फॉल्स भी हो रही है और बायस रिपोर्टिंग भी इसके अलावा हो रही है, और डेटा ऑलमोस्ट मतलब कम ही हो रहा है फेसबुक के पास भी itself।
तो फेसबुक इज ट्राइंग हार्ड कि किस तरीके से नए फीचर्स लाके एडवर्टाइजर्स को इंटरेक्ट रखे। बट सो या सो बेसिकली ये था मल्टी एडवर्टाइजर ऐड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और डेफिनेटली इट वुड बी एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में आई मीट यू विद एनी अदर टॉपिक। टिल देन, goodbye and thank you for watching.